सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी सीनियर फैकल्टी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th। जो हमने टॉपिक आपके सामने लिया है बाज और सांप। बच्चों, सबसे पहले तो आपको देखना यह है कि बाज क्या है, एक उड़ने वाला पक्षी। सांप क्या है, रेंगने वाला पक्षी। लेकिन बाज में विशेषता है कि उड़ भी सकता है और वो चल भी सकता है, लेकिन सांप केवल रेंगना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें क्या दिखाया गया है कि जिसको उड़ने का अनुभव ही नहीं हो, अरे जो हमेशा अनंत आसमान में उड़ा हो, भला वो कैसे चल सकता है। लेकिन उसके अंदर है, अरे उसने उड़ उड़ करके पूरे आसमान को नापा है। उसके अंदर एक हौसला है, बुलंदियों को छूने का हौसला है। एक सांप है जो इस संसार से दूर रहना चाहता है। उसने क्या, एक नदी के किनारे पर एक गुफा है, उसी में वह रहता है कि यहाँ पर सुकून है, आराम से खाएंगे पिएंगे और पड़े रहेंगे, न कोई दुश्मन आएगा, न कोई यहाँ तक कोई पहुंच सकेगा। तो सभी की नजरों से बचकर के वो गुफा में पड़ा रहता है। और बाज, एक बूढ़ा बाज घायल अवस्था में आकर के वहां पर रुकता है। बाज को जैसे उसने देखा कि गुफा के बाहर बाज है, तो वह अंदर छुप जाता है। लेकिन उसने देखा कि बाज घायल अवस्था में है, अरे वार नहीं करेगा, इसलिए वह बाहर आकर के उसके मन की पीड़ा को जानना चाहता है और अपने मन की पीड़ा को बताना चाहता है। तो बच्चों, उसी पर लिखा गया है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत प्रेरणास्पद कहानी है, जिससे जीवन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगी। तो चलते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में कौन रहता था बच्चों? एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थर को तोड़ती, शोर शराब मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। बच्चों, कहां का एनवायरनमेंट बताया गया? नदी के तट पर, जहां पर चट्टानें थी, वहां का बताया गया कि नदी के तट पर एक पत्थर तोड़ती हुई क्या थी, नदी निकलती बाहर, और निकलती हुई वह उस पत्थरों में जो गंदगी सड़ान है, उसी के बीच में एक सांप रहता था। आगे चलो बच्चों, आगे चलते हैं अपन। आगे चलें। देखिए आगे, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। क्या समझता था? कि वो बहुत सुखी है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी को देना, आराम से पड़ा रहता। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। बच्चों, सबसे बड़ा सुख जान लिया कि बस जीवन का सबसे बड़ा सुख मुझे मिला है और मेरे अधिकार में है। लेकिन क्या होता है, देखो, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा के आगे गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। अरे पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप क्या हुआ, अपने कोने में सिकुड़ गया
किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, भांप लेने का मतलब अंदाजा लगा लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। अरे यह सोच उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ कहां चला गया? उस घायल पक्षी के पास चला जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे है, जा पहुंचा, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन कुछ होता हुआ बोला। क्या बोलता है? क्यों भाई, अरे क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आज पहुंची है, लेकिन मुझे क्या है, मुझे कोई शिकायत नहीं। किससे? अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है। अरे आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं, और तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। किसने कह दिया? बाज ने, कि तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, जिंदगी भर नहीं उड़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो रेंगने वाले हो, कैसे उड़ पाओगे? हाँ, सांप बोला कि आकाश, अरे आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम ही को मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा वाली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहां होगी? किसने कह दिया बच्चों? सांप ने कह दिया। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। अरे शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में से पानी गुफा से टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी हुई गुफा में एक भयानक दुर्गंध, बदबू फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। फिर आगे देखते हैं, बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल यानी होता है बेचैन, वियोग यानी बिछुड़ना, होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, क्या कहता है बाज? यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश को उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? किसने कहा बच्चों? बाज ने कहा। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक चीख आया और खुले आसमान को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। कौन बच्चों? बाज। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों में जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर में ले चली। लहरें चट्टानों पर से धुनने लगी, मानो
बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से क्या हो गया बच्चों? ओझल हो गया, यानी बाहर चला गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोच रहा। क्या सोच रहा है? कि यार कैसा उड़ता होगा, हाँ, कितना मजा आता होगा। देखो, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो उसका महत्वाकांक्षी होता है। एक बाज ने उसको और मोटिवेट किया कि देख कितना मजा आता है। तो फिर आगे चलते हैं अपन। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का क्या कर दिया उसने? चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। किसने कहा बच्चों? आकाश का स्वाद चखने के लिए किसने बोला? सांप ने। आगे चले अपन, आगे चलते हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, यानी जैसे तो बिजली की लकीर खिंच गई हो। आगे चलते हैं। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से क्या हुआ? सांप नीचे गिर गया। जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी, बाकी रही थी। अरे सांप हंसते हुए कहने लगा, क्या कहने लगा? कि सो उड़ने की यही आनंद है। भर पाया मैं तो, यानी भर पाया नहीं, भर गया मेरा पेट, नहीं उड़ना मेरे को। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं कि धरती के सुख से अनजान रहकर क्या करते हैं? आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, अरे कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? हाँ, डींगे हाँकना मुहावरे का अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। अरे मैंने आकाश को देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण के गीत गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, ईश्वर भला करे कि मरते मरते बच गया। हाँ, अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं। अरे मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता, बच्चों स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों के खतरे में डालना कहां तक की चतुराई है। बच्चों, सांप सोचने लगा क्या कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु क्या देखता है? देखो क्या से मिलती प्रेरणा, देखिए आप। किंतु कुछ देर बाद सांप आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या? उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगी। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहली किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। हाँ, आगे चलें। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों के गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। कौन सा? बाज की लहरों के बाज क्या किया? लहरों पर जाकर गिरा और ऐसे बहता हुआ तैरता हुआ जाता है, जिससे पता चलता है कि बाज क्या है? आनंद ले रहा है जीवन, मरने के बाद भी आनंद।
क्यों? लहरों के हिलोरे के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। कितना बड़ा सुख है ये जीवन का। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर गा रही है, हमारा यह गीत उस साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए भी घूमते हैं। यानी जीवन भर संघर्ष किया, अरे उड़ते रहे, वार करते रहे, सांपों को उड़ा के ले गए, और मरने के बाद भी जिसको ऐसी मृत्यु मिली हो कि लहरों पे तैरते हुए जा रहे हो, हाँ, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे के प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के साथ गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम क्या होगा? बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन तमाम दीवानों के लिए है। किसके लिए है? जो मरकर भी क्या किया? मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, किसने लिखा है? निर्मल वर्मा जी ने लिखा है, और बहुत मोटिवेट करने वाला लिखा है। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कैसे आया, तो उसका एक मूल्यांकन करते हैं प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। बच्चों, सबसे पहले अभ्यास प्रश्न लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना? क्यों चुना? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। बच्चों, बाज और सांप को इस कहानी का प्रमुख पात्र चुना, जिसके पीछे कारण क्या है कि बाज जो जिंदगी भर संघर्ष करता है, जो जिंदगी भर अनंत आसमान को में उड़ता है, विचरण करता है, अरे जो दुश्मनों का मुकाबला जीवन भर करता है, ऐसे जीवन के साहसी लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अरे जिंदगी में संघर्ष करते हैं, तो हम ये बाज का प्रयोग उनके लिए ले सकते हैं। और एक सांप जो केवल धरती पर रेंगना जानता है, अरे छुपना जानता है, ऐसे कायर लोग, समाज के वह कायर लोग जो छिपे रहना ही जीवन का सुख समझते हैं। तो यहां पर जो दो पात्र लिए गए, ये बहुत ही अच्छे पात्र हैं, बाज और सांप, जिनके माध्यम से कईयों को इसका संदेश भी मिलता है। बच्चों, आगे चले अपन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 कहानी से लिया साहब, क्या है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा? क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, बाज ने ऐसा इसलिए किया, कहा कि उसने जिंदगी भर क्या किया है? आसमान के अनंत ऊंचाइयों को नापा है, सांपों के झुंड में वार कर अपने दुश्मन को निकाला है, और सांपों को देख करके हमेशा वार करने की प्रवृत्ति उसकी रही है, और निडरता और साहस के साथ उसने जीवन जिया है। इसलिए जो निडरता और साहस के साथ जीवन जीता है, उसको मरने के बाद भी कोई गम नहीं होता। आगे चले बच्चों। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा। क्या करता रहा? बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता है? बच्चों, जिंदगी भर
आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह इसलिए उड़ना चाहता है क्योंकि उसके अंदर एक साहस है। अरे वह मृत्यु पर हंसना चाहता है, मृत्यु को इतनी सहजता से, अरे कि इतनी सहजता से कि घायल होने के बाद भी उड़ना। यानी इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है, कई जगह चोटें हैं, कई जगह घाव है, लेकिन उसके बाद भी वह क्या चाह रहा है? उड़ना। यह उसके साहसिक कार्य को प्रदर्शित करता है। आगे चले बच्चों, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि जब बाज ने कहा कि प्रयास तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है, या तो उड़ोगे या फिर जमीन पे रेंगते रहोगे। तो बच्चों, बाज उन लोगों का प्रतीक है जिनसे प्रेरणा लेते हैं। बाज से सांप ने प्रेरणा ली कि कैसे उड़ा जाता है। जब घायल अवस्था में भी वह उड़ सकने की हिम्मत रखता है, तो सांप क्यों नहीं, फिर भी चाहे उसको उड़ा गया नहीं गया, पहले वो मूर्खतापूर्ण मान रहा था, लेकिन उसने भी एक साहस दिखाया, चाहे उसमें उसको सफलता मिली या नहीं मिली, यह उसके लिए एक सराहनीय कार्य था। आगे चले बच्चों, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्यों गाया था? क्योंकि बाज ने जिंदगी भर, अरे बाज एक जिंदगी भर उड़ता रहा, साहसपूर्ण कार्य करता रहा, एक बिल्कुल स्वच्छंद आसमान में निडर होकर के विचरण करता रहा। तो जो इस देश के लिए महान कार्य करते हैं, निडरता साहसपूर्ण कार्य करते हैं, उनके गुणगान सब गाते हैं। यहां पर मरने के बाद ऐसा लगा जैसे तो लहरें बाज का गुणगान गा रही हो। आगे चले बच्चों, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो जिंदगी भर किसको परेशान करता रहा? सांपों को परेशान करता रहा, हम झोलियों को परेशान करता रहा, बाल सखाओं को परेशान करता रहा, आज वह घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख करके कि यह अब मेरे पर वार नहीं कर सकता, चाहे मैं इसको कितना ही परेशान करूं, यह देख करके वह क्या होता है? खुश होता है। बच्चों आगे चलें अपन, ये समझ में आ गए आपको? कहानी से स्वतंत्रता की लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे चले। इसमें देखिए आप शब्दार्थ देखिए। शिखर किसको कहते हैं? पहाड़ी की चोटी को। सरिता नदी का पर्यायवाची है। सिट पिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना। असीम, जिसकी कोई सीमा न हो। वियोग यानी अभाव होता है। खोखल यानी खोखली जगह को कहते हैं, बड़े छिद्र को हम कहते हैं। आगे चले बच्चों, अब डीपीपी इसके क्वेश्चन देखो आप, जो रेजोनेंस ने आपके लिए तैयार की है, हम लोगों ने तैयार आपके लिए की है, कि कितना समझ में आया, बिल्कुल सिलेक्टेड। तो देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलें अपन। सबसे पहला बाज और सांप, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्लास 8 हिंदी सब्जेक्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, क्या है? क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? उक्त पंक्ति किसकी है? नंबर 1 सांप की, नंबर 2 बाज की, नंबर 3 गिद्ध की, और नंबर 4 मोर की। तो किसकी है बच्चों? सांप की। पढ़ा अपन ने। प्रश्न नंबर 2 देखें आप, सांप ने ऐसा क्यों कहा? क्या? कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? क्यों कहा? सांप को आकाश से चाह नहीं थी, पहली। सांप उड़ने में असमर्थ था, दूसरा। सांप को बाज अच्छा नहीं लगना, और चौथा है सांप के पंख नहीं थे। तो बच्चों क्यों कहते हैं? क्योंकि
जिसको अधजल गगरी छलकत जाए और न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी जो व्यक्ति को जो काम नहीं करना है वो उसके लिए बहाने बना देता है। इसका वास्तविकता क्या है कि सांप उड़ने में असमर्थ था, इसलिए वो आकाश में दोष लगा रहा है। हाँ, आगे चले अपन, आगे चलते हैं। आगे है बाज और सांप पाठ के लेखक कौन है बच्चों? रामचंद्र तिवारी, निर्मल पतोहू, निर्मल वर्मा, निर्मल सक्सेना। तो निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि समुद्र के किनारे पर्वत की गुफा में कौन रहता था? बाज, सांप, नेवला, हाथी। तो हम टिक कर सकते हैं, सांप रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। यह कथन किसका है? किसका है बच्चों? बाज का, सांप का, लेखक का, तीनों का। तो हम किसके लिए? लेखक का कथन रहा है। यह बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। आगे है अभ्यास प्रश्न, देखो आप डीपीपी के प्रश्न नंबर 6 देखो आप, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटा कम से कम शब्दों में आपको देना है। देखो बच्चों, सांप के सामने एक दिन अचानक क्या आया? क्या आया बच्चों? तो हम कह सकते हैं घायल बाज। क्या आया? घायल बाज आया। क्वेश्चन दूसरा है, बाज के सामने होते हुए भी सांप निर्भीक क्यों था? क्यों था? क्योंकि बाज इतना घायल था कि वह वार नहीं कर सकता था। इसलिए वह सांप क्या हुआ? निर्भीक हो गया, निडर हो गया। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में बच्चों 20 से 40 शब्द देने होते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। देखो आप, बाज के हवा में कूदने पर क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। आपने भी पढ़ा है, बाज घायल अवस्था में भी जैसे कूदा हवा में, तो वह नदी की लहरों पर जाकर के गिरता है। नदी की लहरें उसको बिल्कुल तैराती हुई लेकर के जाती है, जैसे तो वह उसका स्वागत कर रही हो, उसके सम्मान में जैसे तो वह गीत गा रही हो। लहरों की आवाजें सुनाई देती है। क्या देती है? कि इतना निडर रहा कि हमें ऐसे बाज पर गर्व है। आगे चले बच्चों, देखो आप, आकाश के असीम विस्तार में उड़ान भरने की प्रति सांप की क्या सोच कैसी थी? क्या क्या कहता था सांप? अरे ऐसे आसमान को क्या मैं चाटूंगा? ऐसे आसमान में मेरे को क्या मतलब? आसमान में क्या नहीं चलना? अरे धरती देखो कितनी विस्तृत है, कितनी विशाल धरती है, ये तो ये चलने के लिए बहुत बड़ी है। हाँ, और आसमान में क्या लेने जाऊंगा? क्यों जाऊंगा आसमान में? आसमान में रखा ही क्या है? अरे कुछ नहीं रखा आसमान में। सांप की ऐसी प्रतिक्रिया यानी ऐसी सोच थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बाज अभागा था, सांप ने ऐसा क्यों सोचा? बच्चों, बाज अभागा था, सांप ने ऐसा इसलिए सोचा कि जिंदगी भर क्या करता रहा? संघर्ष करता रहा। अरे जिंदगी भर संघर्ष करता रहा, दुश्मनों पर वार करते रहा, लेकिन उसके बाद भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो सांप ने ऐसा सोचा कि ये तो मूर्ख लोगों का काम है, क्योंकि जो समझदार होते हैं वह तो क्या करते हैं? छिपे रहते हैं, जीवन के सुख को भोगते हैं, वह ऐसे खुले में विचरण नहीं करते। बच्चों आगे चले अपन, आगे है बाज और सांप कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? बच्चों क्या संदेश मिलता है?
बाज और सांप कहानी के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि जीवन जो भी जिया निडरता के साथ जियो। अरे हंस के जियो, ताकि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद कर सके। अरे तुम्हारी प्रशंसा के गीत गा सके, तुम्हारे गुणों का गीत गा सके। तो ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है। बच्चों आगे चले अपन फिर देखते हैं। एनसीईआरटी का हमने आपके लिए एक सॉल्यूशन भी दिया है, क्योंकि डिस्कस करना एक अलग है और सॉल्यूशन देना एक अलग है। तो देखते हैं अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों एनसीईआरटी का कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे शिकायत नहीं। तो देखिए आप कैसे लिखते हैं कि आप कैसे आंसर बनाओगे। देखो आप कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अरे वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने नहीं भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः क्या था, संतुष्ट था। आ जाएगा नहीं आएगा? आगे चलो। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। देखो आप आंसर। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः वह कायर की मौत नहीं मरना चाहता था, वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। आगे चलो बच्चों, आगे चलें। प्रश्न नंबर 3 पे देखो आप। प्रश्न नंबर 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। बच्चों सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि उड़ने में सक्षम नहीं, कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन की आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी और आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। तब उसने आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। बाज के लिए लहरों के गीत क्यों गाया। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए पर जिंदगी के खतरों का सामना करने के पीछे नहीं हटा। कौन? बाज। इसलिए प्रशंसा के गीत गाए। आगे चले अपन। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना क्या है बच्चों, स्वाभाविक है। आगे चले अपन, आगे चलें। देखिए और देखिए क्वेश्चन। कहानी में वे 4 पंक्तियां, ये तो आपको आ जाएगी। खैर अंतिम प्रश्न है। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों के माध्यम से करता है। बच्चों आसान क्वेश्चन है। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी, किंतु शारीरिक असमर्थता के वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि के माध्यम से करता है। ये बात समझ में आ गई आपको। भाषा के बात करें अपन। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे, भांप लेना, हिम्मत बांधना, अंतिम श्वास गिनना, मन में आशा जगाना, प्राण न्यौछावर करना, ये हो जाएंगे। हाँ आगे चले अपन, आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। आराम देह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में, देने वाले के अर्थ में द, प्र, दाता, दाई आदि का प्रयोग होता है। जैसे सुख, सुखदाता, सुखदायी, सुखप्रद। तो ऐसे अपन बना सकते हैं। द से सुखद, दुखद, दाता से परामर्शदाता, सुखदाता, दाई से सुखदायी, दुखदायी, देह से विश्राम दे, लाभ दे, आराम दे।
प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद, ये बना सकते हैं अपन। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, बाज और सांप का, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन के बाद फिर हमने देखा उसमें क्या, डीपीपी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल किए, सब्जेक्टिव टाइप के हल किए, एनसीईआरटी के डिस्कस किए, और उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वो लिखित प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत किए। तो आज हम इसी आशा और विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम नया टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।